नमस्कार मेरे भाई। तो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का रोशन सर का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसका मॉडल पेपर 1 है, पूरे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपको कराता हूँ मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जूम करने के बाद थोड़ा क्लियर दिखेगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो दसपुर अभिलेख। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। दसपुर अभिलेख। हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे मेरे भाई। आप इसे 2x स्पीड पे चाहे तो आप बस डाउनलोड करके MP3 टाइप में भी देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। तो अल-बरूनी से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने अपना मंत्री नियुक्त किया था। विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था। तो हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था, और हरिहर प्रथम ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। चलिए, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। तो शंकर को कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध। अगला है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। और तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, तीनों सही है। किसानों को लगान भी सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी खेती करने के लिए, और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जिसमें से आपका है क्या, कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, जो कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर में शुरू किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो जदो नांग थे। जदो नांग महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। किसकी फांसी से हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इसका राइट आंसर है 2, 3 और 4। राइट आंसर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं मिला था। चलिए आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां वहां का शासक था। खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के घटना के नाम से जाना जाता है।
लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है तो 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा तमिलनाडु राज्य की। इन चारों ऑप्शन में से तमिलनाडु राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? तो आपका संरचना है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। जलोढ़ मिट्टी, अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो रोबस्टा कॉफी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। कॉफ़ी की और भी प्रजाति है, अरेबिका, लिबेरिका, एक्सेल्सा या और रोबस्टा। तो इसमें रोबस्टा आपका राइट आंसर है। रोबस्टा आपका राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदग्गा आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदग्गा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो जापान के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 के अनुसार ध्यान दीजिएगा इसमें। तो इसमें सबसे कम लिंगानुपात हिंदू का है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। मेसेटा का पठार सही है, स्पेन। चियापास का पठार मैक्सिको सही है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया। जो यूकोन का पठार चीन है वो गलत है। तो आपका यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन गलत है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो मेहराब जो है पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कुमारी नामक स्थानांतरण कृषि का संबंध किस देश से है, किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो पश्चिमी घाट से संबंधित है। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो आयो शिवो की धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं सरकार का प्रमुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा, मतलब 4 ऑप्शन है कि कब होगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग कब होगा? जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे। मतलब यहाँ क्या कहा गया है कि चाहे जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, राज्यसभा के मेंबर बराबर होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27,
स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो जॉन मथाई के सिफारिश पर स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में करी गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे पूछा जा रहा है, तो पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलपति वेंकट स्वामी नरसिम्हा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 आपका हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 आपका हो जाएगा काम करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता, 44 समान जॉब, समान नागरिक संहिता। 48 समान नंबर, याद रखने का तरीका क्या है कि नंबर समान तो समान नागरिकता, ठीक है। 48, अब ऐसा नहीं कि 66 और 22 ही सब भी समझ लीजिएगा। 44 अनुच्छेद 48 आपका जो बच गया वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, नहीं उपाध्यक्ष। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है कि एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई मूल्य में कितनी वृद्धि किया जाना चाहिए? 20% की कमी कर दिया है। 20% की आपका कमी हो गया है कितना में? 20% की कमी आपका हो गया है 100 में। तो कह रहा नया मूल्य में वृद्धि कितना करे कि नए मूल्य में, मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करें कि वो बराबर हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 संख्याओं का औसत 23 है। 16 संख्याओं का औसत 23 है। पहली 7 संख्या का 21, अंतिम 8 संख्या का औसत 24। तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है? 16 गुने 23 टोटल का कर देना है। 16 गुने 23 आपका कितना हो जाएगा? 16 48 के 8, 16 दूनी 32 और 4 36 हो जाएगा। और फिर आपका 7 संख्या का दे दिया 21, 21 7 47 से और 24 8 92 से जोड़ दीजिए। 7 2 9, 9 4 13 के 3 और आपका हो जाएगा कितना? 2 1 3। अब 368 में घटा दीजिए। 18 में से 9 गया 9, आपका बच गया 5 में से 3 गया 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। कह रहा 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, बी सी को 150 मीटर से हरा देता है और ए सी को कितनी दूरी यानी मीटर पर हरा देगा? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा, इसके लिए स्पेस चाहिए मेरे भाई, तो बना करके देख लीजिएगा, बहुत आसान रहता है। इसका राइट आंसर 240 है। चलिए जो शॉर्ट रहेगा उसको बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न है 20% और 20% क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 रुपया है। तो घड़ी का अंकित मूल्य, आपको एक फार्मूला होगा XY फार्मूला। तो 20 और 20 आपका कितना हो जाएगा? छूट दे रहा है। 20 और 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो -20 आपको पता है ना, -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुना 20 बटा 100। तो 20 20 हो जाएगा आपका 40 और इधर हो जाएगा कितना? माइनस में 40, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, प्लस में 4। तो 36%, मतलब 36% लेस किया है, तब आपका जाके कितना हुआ है?
36% लेस किया है तो 100 में 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 4 40 60, 64 बराबर आपका दे दिया है 640, तो 100 बराबर आपका हो जाएगा 1000। देखा कि 64 से 10 बार में कटेगा तो 10 गुना 100 करेंगे 1000 आपका हो जाएगा। घड़ी का अंकित मूल्य 1000। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर मैथ ही है। कह रहा यदि एक संख्या 60%, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:4 हो जाएगा। एक संख्या का 60% फर्स्ट का 60/100 दूसरी के मतलब सेकेंड का 3/4 के अनुपात के बराबर है। तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 से गया 3, 2 दूनी 4 है ना, सॉरी ये x था ये 4 था, कटेगा नहीं, तो यही आपका हो गया 5:4 आंसर। ठीक है, चलिए अगला ये कह रहा है किसी खास कोड को रोज को 68 21 तथा चेयर को 73 456 लिखा जाता है, तदनुसार सर्च का कोड ज्ञात कीजिए। तो बना लीजिएगा, आसान है, बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, ये भी आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। इसका राइट आंसर 1 है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई सॉल्व करने में, सोचने में, सॉल्व करने में, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करा दूं। बाकी ये सब क्वेश्चन है, पाउस करके आप बना सकते हैं। चलिए, मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। तो ऋणी, जो कर्जदार होते हैं, मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ ऋणी पाते हैं जो कर्जदार होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया। ऋणात्मक विकास मतलब कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम गया, नीचे ही गया। तो तीसरी योजना, पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था। राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। कर सुधार से चेलैया समिति टैक्स के लिए बनाया गया था और टैक्स सुधार से ही ये संबंधित है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। प्लास्टिक मनी यानी पैसा है लेकिन वो प्लास्टिक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों हो जाएगा। इससे भी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से क्या है, डेबिट कार्ड एटीएम को बोलते हैं, एटीएम को, और क्रेडिट कार्ड आपका, क्रेडिट कार्ड जो बैंक से बनाते हैं, पैसा नहीं रहने पे भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उसका एक क्रेडिट क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा वो फुलफिल करना होता है, उसके बाद वो बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। नहीं बोलता है कि अरे हमको भी काम नहीं मिला है, इसी में रख लो, जो थोड़ा बहुत हमको भी इनकम हो जाएगा, कम से कम दाल रोटी तो चलेगा ना, इस तरह से, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। तो आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र है जो बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है, उसे कहते हैं फिलिप्स वक्र। भारत में रेपो रेट, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है। तो आपका है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। चलिए अब आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका राइट आंसर 4 3 2 1 है। देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, मतलब इसका हो जाएगा आपका 4 आयतन का घन मीटर, इसका हो जाएगा कोणीय संवेग का किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर सेकेंड, श्यानता इसका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर,
और 1 हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का ओम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेनर डायोड, क्वेश्चन नंबर 48 है। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो बोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहां हो जाएगा लेक-लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां लेक-लांसे सेल का प्रयोग होता है। चलिए, तड़ित चालक का आविष्कार, क्वेश्चन नंबर 50। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। अगला प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि चिपक क्यों जाते हैं? जब 2 टुकड़े को, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाते हैं तो आपस में वो चिपक जाते हैं। तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए चिपक जाता है दोनों। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 52। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त किया जाता है? यानी हीटर में नाइक्रोम का तार लगाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक काफी उच्च होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण के कारण श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन, चलिए उतना पढ़ने का नहीं है, कथन पढ़िए, बस कथन पढ़िए। क्या पढ़िए? कथन पहला है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। दूसरा कह रहा है, बाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 असत्य है लेकिन कारण 2 जो है सत्य है। ये पहला गलत है कथन, अभिकथन, और कारण उसका सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो आपका हो जाएगा ZnCO3, और अभिक्रिया करने पर ZnO प्लस CO2 क्या होता है? बनता है। तो ये आपका सही है। आप फिर आ गया है मिलान करने सूची 1 सूची 2 से। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है, हेमेटाइट लोहा का है तो Fe2O3 आपका पहला ये हो गया पहला। मैग्नेटाइट ये भी लोहा का, Fe3O4। चलिए कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका हो जाएगा। चलिए, और सीडेराइट FeCO3, 4 नंबर इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? तो आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक दूध में पाया जाता है, पौधे व जंतुओं में कह रहा है जो पर्यावरण में मौजूद है। तो जंतु तो हो जाएगा, तो आपका जानवर हो जाएगा जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है उसके दूध में, और पौधे में भी क्या होता है? दूध वगैरह, टहनी जब तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं तो निकलता है ना, तो उसमें भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो छानना विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। करा डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड।
राइट आंसर क्यूप्रिक क्लोराइड। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर फैनरोगेम्स, फैनरोगेम्स में करते हैं पुष्पीय पौधों का अध्ययन, फैनरोगेम्स में। चलिए, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो तारक केंद्र, सेंट्रियोल। पादप कोशिका जंतु कोशिका की से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होती है? दोनों आपस में भिन्न होते हैं सेंट्रियोल के कारण, यानी तारक केंद्र के कारण। कौन सा जोड़ा गलत है? आम अभिष्ट फल है, ये सही है। अमरूद सरस फल है, ये भी सही है। अनानास सेरोसिस में आता है, ये भी सही है। सूरजमुखी संपुट में आता है, ये जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो बातक तंत्र से श्वसन करते हैं, बातक तंत्र से श्वसन करते हैं। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी तो हो गया 65 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं बताएंगे जरा। तो इसका कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता वही है विटामिन। आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता उसी को बोलते हैं विटामिन। चलिए, अगला प्रश्न आपका है मिलान करो से। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा को बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु आपका हो जाएगा 2 नंबर का 4, वायुयान, कार्बन तंतु वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, और डाइफ्लोरोमेथेन आपका प्रशीतक के रूप में काम करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास प्रोटीन नहीं है, कपास एक रेशा है। चलिए, ट्रांसलेशन अब आ गया है। तुमने मेरा दिल जीत लिया, जीत लिया, समझ रहे हैं ना? तो यू बॉर्न माई हार्ट, यहाँ V3 का प्रयोग हो जाएगा, सॉरी बीन बॉर्न V2 हो जाएगा, यहाँ V2 है ना, बीन बॉर्न बीन, यू बॉर्न माई हार्ट, तुमने मेरा दिल जीत लिया। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 69, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। somebody has stolen his purse, तो यहां से आपका उल्टा होगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो his purse, हैज है तो उसके साथ बस बिन लगता है, और stolen V3 या V2 लग ही जाता है ना। चलिए, इसके साथ दोनों स्टील का स्टील, स्टोलन स्टोलन, V2 V3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 70, इनडायरेक्ट स्पीच, आपका नरेशन से क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, रमेश ने कहा मुझे यह फिल्म पसंद है। तो रमेश सेड, इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगता है, और आई बदलेगा रमेश के अनुसार, रमेश लड़का है तो ही, लाइक हो जाएगा V3 में चला जाएगा लाइक्ड, दिस बदलता है डैट में, डैट फिल्म। चलिए, 6 वर्ण किसके योग से बना है? क और श के योग से 6 वर्ण बना है। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में व्यंजन संधि है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मैरी लीला राव, मैरी लीला राव है प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने वाली। चलिए, आपको ऑप्शन में कमेंट में बताना है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो एरोफ्लोट एयरलाइंस रूस का है। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? चेन्नई। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल चेन्नई। जो आप पढ़ते हैं द हिंदू, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए,
दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दरभंगा, एक ट्रेन चलती है पटना से, कमला गंगा दरभंगा, है ना। तो वही दरभंगा किस नदी के किनारे? तो कमला नदी के किनारे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक इसका है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 20 10 27 31 15 याद कर लीजिएगा। 27 31 15 उत्तरी है और आपका ये उत्तरी अक्षांश में है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। चलिए, बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? तो 1651 में बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफलता मिली थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी गई थी? 1917 में। बताएंगे पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? इसी के आसपास डेट है, बस आपको कमेंट में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न जूम कर लिया जाए इसको। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? तो आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट आपका ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त कर ली है। हाल ही में चर्चा में रही अभिलिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? AVILIST अभिलिस्ट तो पक्षी की गणना से संबंधित है। चलिए, भारत में गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB किस देश की है? तो ये कतर की है। भारत में गिफ्ट सिटी में अपना शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है? तो ये जापान है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का कलच पर्स उपहार में दिए हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा निर्मित चांदी का कलच पर्स फिलिपा कसेरा को दिए हैं। कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी। साइप्रस के प्रथम महिला। वैसे भारत में प्रथम पुरुष या महिला किनको बोला जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो साइप्रस की हो सकता है राष्ट्रपति, वहां भी प्रथम महिला को ही बोला जाता होगा राष्ट्रपति, फिलिपा कर्सेरा को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो गुरु शिष्य अपना बिहार में है। चलिए, हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ, रामानुजम होना चाहिए है। चलिए, गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में आयोजित किया गया था। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? तो विदर्भ आपका उप विजेता में था। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी कौन थे? तो आचार्य सत्येंद्र दास थे। आचार्य सत्येंद्र दास थे जो श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी थे। क्वेश्चन नंबर 91 में आप आइए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी जी को
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? कृत्रिम चट्टान, तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया है। चलिए, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो IIT दिल्ली भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय आपकी रैंकिंग इनको मिली है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? आदबी, इसका नाम है आदबी। हाल ही में जीवा तो महेंद्र सिंह धोनी की बेटी का नाम है। चलिए, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी करी है? तो पहली रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में पुरी यानी ओडिशा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में श्री जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में पुरी से प्रेरित होकर। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म किसकी है? हरा सोना किस्म बांस की है, बैम्बो। हरा सोना नाम की किस्म बांस की है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपलेच में स्वर्ण पदक जीता है? तो खुशी यादव जीता। और आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू करी गई है? तो 8 जुलाई 2025 से बिहार सरकार के रिजर्वेशन में 35% महिला आरक्षण सिर्फ बिहार के महिलाओं को मिलेगा। ये 8 जुलाई 2025 से लागू कर दी गई है। तो चलिए, अगला मॉडल सेट आपको, दूसरा मॉडल सेट कल से परसों तक आपको लोड कर दिया जाएगा मेरे भाई। बस एक गुजारिश है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी समस्या है तो कमेंट यहाँ जरूर कीजिएगा, कोई सवाल में क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहे तो। चलिए, धन्यवाद।